Hello everyone, I am Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this video, I am going to tell you about pronoun full concept, its definition, its kinds and all rules of pronoun. And this video will be very useful for you because pronoun plays very important role in English grammar. Okay, so let's start without making any delay. Yes, what is pronoun? Pronoun is a word used in place of a noun in order to avoid repetition of the letter. Means pronoun word होते हैं जो कि noun की जगह यूज किए जाते हैं and in order to avoid repetition of the letter के repetition से बचने के लिए. Okay, kinds of pronoun. There are many kinds of pronoun. Personal pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, definite pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun and reciprocal pronoun. ओके एंड अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये होती क्या क्या है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन्स. वर्ड्स जो कि यूज किए जाते हैं नाउन की जगह पर क्या रेफर करते हैं? पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करते हैं. दीज इंक्लूड आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा. ठीक है, इनमें आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है एंड ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन होते हैं. ओके, जैसे कि आई एम अ गुड बॉय एंड Rita is my best friend, she is 18 year old. इस तरीके से तो she जो है वो क्या है? वो पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, नाउन की जगह पर जो कि यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दिस, दोज, ये यही वर्ड्स होते हैं एटसेट्रा. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दैट इज हर हाउस. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स विच इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद द यूज ऑफ वर्ड्स such as who, which, that, whose, whom, etc. मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं एक डिपेंडेंट क्लोज को जिनमें कि ये वर्ड यूज किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दे आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस टू अनदर. ठीक है, ए सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करने का काम करते हैं, रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मैन who has just entered the room is my friend. तो the man who, जो who word है वो relate कर रहा है the man को, has just entered the room is my friend इस part से. Okay, is that clear? Next चलते हैं interrogative pronouns. Interrogative pronouns, words used for nouns to ask questions. क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वर्ड्स, उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नाउन के लिए जो यूज किए जाते हैं, दीज इंक्लूड हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, या हुज दो बार आ गया, हुम है. ठीक है, एटसेट्रा. मेन चीज क्या है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यही वर्ड यूज होते हैं क्वेश्चन आस्किंग के लिए, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में एक रिलेट करने के लिए वन पार्ट को सेकंड पार्ट अनदर पार्ट से रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि who took my bag, whose books are these, what are you doing, whom did you meet, etc. Okay, indefinite pronouns. Indefinite pronouns कौन से होते हैं? Words used for nouns that do not refer to a specific person or thing. Specific person और thing को जो refer नहीं करते, because indefinite का mean ही अनिश्चित होता है ना, जो नहीं करते रेफर उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. दीज इंक्लूड एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस
वर्ड्स यूज टू रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग, वर्ड्स जो कि यूज किए जाते हैं एक पर्सन और थिंग को दोबारा से रेफर करने के लिए, ठीक है। दीज इंक्लूड माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा। मीन्स इसका होगा कि when the subject and the object of the sentence, ठीक है, सेम होता है, ठीक है, जब ये यूज तो ये यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड, ओके। मीन्स जैसे कि आई कट माई सेल्फ when I was working in the kitchen, इस तरीके से, है ना। तो जब कोई एक्शन का रिफ्लेक्शन या जब डूअर पर ही पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर द सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है सेंटेंस का, तब ये यूज किए जाते हैं। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं इनको, ठीक है। और सेल्फ वाले यूज होते हैं ये बताने के लिए, मैंने अपने आप ही, उन्होंने अपने आप ही, हमने अपने आप ही, तुमने अपने आप ही, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही जो रेफर किया जाए। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन एटसेट्रा, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप को जो पॉइंट आउट करते हैं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। उसमें दो ही रहते हैं, कौन कौन से? ईच अदर एंड वन अनदर, ओके। सो अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप आपको डेफिनेशन और इनका जो काइंड्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब रूल्स देख लेते हैं। अपने पास पेपर पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि जो मैं आपको बता रही हूँ रूल्स वो आप अपने आप भी नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, एक्शन रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। सच वर्ब्स आर यूज रिफ्लेक्सिवली, तो ये जो वर्ब्स हैं कुछ ये तो रिफ्लेक्सिवली यूज किए ही जाती हैं, यानी कि इनके बाद सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है। जैसे कि एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकंसील, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, enjoy, exert, apply, adapt, adjust, pride, overreach, etc. Okay, are used reflexively. For example, he resigned himself to his failure. जो resigned है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिसीवर पर ही इसका इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि यही, और ये डूअर भी, यानी कि इसका ही भी खुद ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही ये खुद है, तो इसीलिए हिमसेल्फ आएगा ये। दे enjoyed themselves during summer vacation. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 2 इज द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली, लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं कि वो देखने में लगते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिवली यूज किए जा सकते हैं, बट वो होते नहीं हैं। कौन कौन से? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, यहाँ पर कीप के बाद योर सेल्फ नहीं आएगा, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, नो, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। नंबर 2 इज ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ना कि ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, ओके। रूल नंबर 3 इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन cannot act as a subject or object of a verb unless it is preceded by the concerned pronoun or noun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज एक्ट नहीं करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब की, जब तक कि ये प्रिसीड ना हो प्रोनाउन और नाउन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें माई सेल्फ गलत है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट ये काम करेगा ही नहीं। आई इसके आएगा इसकी जगह, आई विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे ही नंबर 2 इज योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, नो, यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, ओके। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कहता है?
रूल नंबर 4 इज द वर्ब to be should be followed by subjective form when the complement is the pronoun. ठीक है, to be वर्ब किसको बोलते हैं? is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, ये to be verbs होती हैं और ये फॉलो की जाती है सब्जेक्टिव फॉर्म के द्वारा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल it is I who have brought you home, ना कि it is me. ठीक है, I आएगा यहाँ पर. was it she who did it for you, तो यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब ये है टू बी वॉज आ रहा है तो इसीलिए शी आएगा ना कि वॉज इट हर. ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है? वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आर प्रोनाउन. लेकिन जो वर्ब्स होते हैं एंड प्रपोजिशंस होते हैं, यहाँ पे टू ऊपर रूल नंबर 4 में टू बी वर्ब की बात की गई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड की, बल्कि यहाँ पर वर्ब की जो वर्ब्स होते हैं जो हम काम करते हैं क्रिया करते हैं उसकी बात की गई है. एंड प्रपोजिशंस हमें पता ही है क्या होते हैं, आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट. बिटवीन क्या है? एक प्रपोजिशन है, तो ये फॉलो की जाएगी किसके लिए, किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव केस के लिए. यू एंड आई की जगह क्या आएगा यहाँ पर? मी. ओके, बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट. ऐसे ही शी इज टीचिंग रोहित एंड हर, ना कि शी इज टीचिंग रोहित एंड शी. क्या है यहाँ पे? हर आएगा, क्योंकि ये जो टीचिंग है वर्ब आ रही है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. रूल नंबर 6 इज, ए पॉइंट है इसका, गुड मैनर्स रिक्वायर दैट द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन का ऑर्डर बताया जा रहा है, शुड बी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि 2, 3, 1 के सीक्वेंस में होता है. बट इन प्लूरल, लेकिन प्लूरल में जो वी है वो यूज किया जाता है यू से पहले, एंड जो दे है वो यूज किया जाता है आफ्टर यू. ठीक है, यानी कि ये ऐसे होता है वी, यू, दे. ठीक है, एंड द लेटर ऑर्डर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड while referring to the unpleasant acts. और unpleasant acts कोई होगा उसके लिए भी हम यही जो लेटर ऑर्डर है कौन सा फॉलो करते हैं? 2, 3, 1 की जगह हम फॉलो करते हैं कौन सा? 1, 2, 3. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, तो इसीलिए पहले सेकेंड पर्सन आया यू एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन आया वन, आई. ठीक है, इसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं थी इसलिए नहीं दिया हुआ. ऐसे ही यू, मोहन एंड आई विल वॉच अ मूवी टुनाइट, यानी कि पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया है. ऐसे ही थर्ड देख लेते हैं, वी, यू एंड दे, बी पॉइंट दिखाया जा रहा है इसमें, आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो. पहले वी है तो वी यू से पहले आ गया और दे यू के बाद आया है, वी, यू एंड दे. ऐसे ही आई एंड यू विल बी पनिश्ड, आई पहले क्यों लगाया गया? क्योंकि पनिश्ड अनप्लीजेंट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो इसीलिए आई एंड यू विल बी पनिश्ड. ओके, रूल नंबर 7 इज when two subjects are joined by, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं किसके द्वारा? एज वेल एज, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, rather than, except, no less than, nothing but, more than one. तो the possessive case of the pronoun is used in accordance with the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस यूज होता है प्रोनाउन का, और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना. एंड व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, लेकिन जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा? either or, neither nor, not only but also, none but. The possessive case of pronoun is used according to the nearest subject. जो nearest subject होता है, जो helping verb के पास होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम possessive case यूज करते हैं pronoun का, और helping verb भी nearest वाले के अकॉर्डिंग ही लगती है. ठीक है, ऐसे ही मैं इसका जब आपको एग्जाम्पल दूंगी उसके थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएंगे. पहले पॉइंट्स देख लेते हैं. when the pronouns कौन कौन से? each, every,
neither, either, anyone, many are, more than one are used as a subject. जो वो subject की तरह यूज होते हैं अगर ये pronoun, तो the possessive case should be third person singular, तो third person होता है, ठीक है, singular में possessive case. When one is used as a subject, लेकिन जब one यूज होता है subject की तरह तो possessive case of the pronoun should be according to one. one ही आता है ना, according to one, should be according to one, यहाँ पर according आएगा, should be according to one, है ना, या should be once, यहाँ पर once लिख देते हैं, यहाँ apostrophe s एंड ऐसे, है ना, वन के साथ तो once ही आता है. ई पॉइंट क्या कहता है, when a pronoun is used for more than one noun or pronoun, pronoun यूज किया जाता है एक से, for more than one, एक से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा है और डिफरेंट पर्सन के जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके लिए, द पॉजिटिव केस इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में है तो प्लूरल में आर लगेगा एंड सेकंड पर्सन है तो प्लूरल में यार लगेगा. ओके, अब इनके सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं. ईच वाला देख लेते हैं पहले. ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज. यहाँ पर ईच की बात हो रही है ना, तो थर्ड पर्सन का आएगा यहाँ पर पॉजिटिव केस, तो देयर लगेज आ गया यहाँ पर, है ना. ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं. वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, वन के साथ वंस ही आता है. ऐसे ही रीना एज वेल एज आ रहा है तो हर चिल्ड्रन, रीना के अकॉर्डिंग ही हैज लगेगा यहाँ पर. रिटर्न टू, रीना के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हर आ जाएगा, हर होम. ओके, ऐसे ही ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट आवर बुक्स. ये ओनली, ये उसका है कि दो से ज़्यादा जो नाउन प्रोनाउन है डिफरेंट पर्सन के, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके साथ अगर कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो उसका पॉजिटिव केस क्या होगा, आवर या योर होगा. तो फर्स्ट पर्सन के सेंस में आता है हमारा क्या, आर. ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट आवर बुक्स. ओके, ऐसे ही नाइदर के साथ होगा. नाइदर नोर वालों में क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव केस लगता है, यानी कि लास्ट वाले के अकॉर्डिंग. ठीक है. रूल नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहता है. अ नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजिटिव केस शुड नॉट बी यूज्ड समटाइम्स विद द नाउन्स. एक नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में शुड नॉट बी यूज नहीं करना चाहिए. समटाइम्स, कभी कभी विद द नाउन सच एज, इनके साथ पॉजिटिव केस यूज नहीं होता है. कौन कौन किनके साथ, जैसे कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर. ठीक है, इनके साथ यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सेपरेशन का देखें तो हम ये नहीं आएगा कि योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, ना कि योर सेपरेशन. ओके, ऐसे ही ये नहीं आएगा एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, नो, बल्कि यह क्या आएगा, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड. ठीक है, तो साइट, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर, इनके साथ पॉजिटिव केस नहीं यूज करना चाहिए. ठीक है. रूल नंबर 9 इज आइदर, नाइदर, ईच अदर. ये आइदर, नाइदर, ईच अदर आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स. दो पर्सन थिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि एनीवन, नन एंड वन अनदर ये यूज किए जाते हैं, आर यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, जब दो से ज्यादा की बात होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर इनको यूज करते हैं. जैसे कि इंडियंस शुड नेवर फाइट विद. अब इंडियंस एक दो तो हैं नहीं, काफी सारे हैं, तो क्या आएगा इनमें, वन अनदर, है ना, इसलिए वन अनदर आया है, ना कि ईच अदर आएगा. ऐसे ही आइदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, क्योंकि आईज दो ही होती हैं तो इसीलिए उनमें से एक की बात हो रही है, तो इसीलिए आइदर आएगा यहाँ पर. ठीक है, ना कि एनीवन. ऐसे ही नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज वाउंडेड इन द एक्सीडेंट. ऐसे ही यहाँ पर नाइदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नन ऑफ हिज आर्म्स, ना कि नाइदर ऑफ हिज आर्म्स आएगा, क्योंकि आर्म्स दो ही होते हैं. ओके.
Rule number 10 is while writing question tag की बात हो रही है, the subject and verb must be according to the main subject के main sentence के according ही हम लगाते हैं इसमें verb। जैसे कि our teacher is intelligent, isn't he, यहाँ पर ही आएगा ना कि it या कुछ और। our teacher is intelligent, isn't he। ऐसे the boys are not going on picnic, are they, अकॉर्डिंग टू मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। आर दे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में है तो प्लूरल की बात ही हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 11 इज, क्या कह रहा है, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड। बोथ हमेशा एंड के द्वारा फॉलो किया जाता है, नॉट बाय एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज नहीं आता इसके साथ। और नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ, और बोथ के साथ कभी भी कोई नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, नो, यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, क्योंकि नॉट आ रहा है तो नॉट के साथ तो बोथ का यूज होता ही नहीं है। ऐसे ही बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर, नो, बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो, इस तरीके से। ओके, रूल नंबर 12 क्या कहता है, देख लेते हैं। विच इज यूज इन प्लेस ऑफ हु, विच हु की जगह भी यूज हो जाता है, बट कब होता है, जब वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर हमें कोई चॉइस करनी होती है, तब हम चूज करना होता है, तब हम विच का यूज करते हैं कि इनमें से कौन सा। ठीक है, जैसे कि थिंग्स या पर्सन, दोनों के लिए हो, है ना, इनके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज द मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर हम हूं ना लगा करके विच ही लगेगा। ठीक है, दोनों सिस्टर में से कौन सी इंटेलिजेंट है। ऐसे ही विच इज योर फादर इन द क्राउड, क्राउड की बात हो रही है, मोर देन टू है तो इसीलिए क्या आएगा, विच आएगा यहाँ पर, है ना। विच इज योर फादर इन द क्राउड, इस चॉइस की बात हो रही है। नेक्स्ट रूल नंबर 13 देख लेते हैं, क्या कहता है, द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेशन विद द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी एक्सप्रेस करते हैं, किए जाने चाहिए किसके अकॉर्डिंग, इसका जो रिलेशन होता है एडजेक्टिव क्लॉज के वर्ब के साथ, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि who हमेशा who is used as a subject of a verb of adjective clause, adjective clause के verb के subject के रूप में यूज किया जाता है who, और whom होता है as an object। ठीक है, for example, he was talking of the woman whom he said he met in America, ना कि whom की जगह यहाँ पर who आएगा, क्योंकि he was talking of the woman, उस woman की बात हो रही है ना, तो इसीलिए woman के अकॉर्डिंग whom आएगा ऑब्जेक्ट की तरह। ऐसे ही she is the kind of lady who everybody knows is intelligent, इसमें उस she की बात हो रही है, she के अकॉर्डिंग who जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए who यूज होगा ना कि whom। ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड if you enjoyed this video and found this video very useful, please subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye. See you soon.